जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो आज से करीब 5000 साल पहले समंदर के बीचों बीच बसा था। एक ऐसी नगरी जहां कहते हैं कि सोने चांदी और हीरों से जड़े 9 लाख से भी ज्यादा महल थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। ये कहानी है भगवान कृष्ण की द्वारका की। एक ऐसी कहानी जिसे सदियों तक लोग सिर्फ एक कल्पना मानते रहे। तो आइए इस पड़ताल में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। और यही वो बड़ा सवाल है जो दशकों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। क्या ये बस दादा नानी की सुनाई कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, या फिर इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सच्चाई छिपी हुई है? साल था 1983, जगह गुजरात का तट। डॉक्टर SR राव की टीम जब समंदर की गहराइयों में उतरी तो उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं लग रहा था। बड़ी बड़ी दीवारें, करीने से तराशे हुए पत्थर। ऐसा लगा मानो पानी के नीचे एक पूरा शहर ही दबा पड़ा हो। और बस यहीं से एक पौराणिक कथा ने एक असली पुरातात्विक खोज का रूप ले लिया। तो आखिर ये खोज इतनी बड़ी क्यों थी? इसे समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा, उस कहानी में जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। ये कहानी हमें मिलती है हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत और पुराणों में, जो एक ऐसे शहर के बारे में बताते हैं जिससे खुद देवताओं ने बनाया था। 9 लाख महल, सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? भागवत पुराण में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने समुद्र देव से जमीन मांगी। समुद्र ने उन्हें करीब 150 वर्ग किलोमीटर जमीन दी और उस पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इस शानदार शहर को बसाया। मतलब ये कोई आम शहर नहीं था, ये तो मानो स्वर्ग का एक टुकड़ा ही जमीन पर उतर आया हो। और बात सिर्फ शानो शौकत की नहीं थी, ये शहर तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार था। सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसा शहर जिसकी सड़कें सीधी पोर्ट तक जाती थी, जहां पानी की सप्लाई का बेहतरीन सिस्टम था और जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। सच में यह सब किसी कल्पना जैसा ही लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कमाल की कहानी में एक मोड़ आता है। द्वारका की इस सुनहरी गाथा पर 2 बहुत बड़े श्रापों का साया पड़ने वाला था, जिसने इसकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि इस शहर का अंत अचानक नहीं हुआ। इसकी नींव तो पहले ही रखी जा चुकी थी। पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया, और दूसरा तब लगा जब कृष्ण के पुत्र सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। समय के साथ यदुवंशी घमंडी हो गए और एक दिन नशे में आपस में ही लड़कर मर गए। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, समंदर ने वो शहर वापस ले लिया जो उसी ने दिया था। सदियां बीत गईं और ये कहानी सिर्फ किताबों में ही सिमट कर रह गई। फिर आया 20वीं सदी का दौर और एक शख्स ने ठान लिया कि वो इस कहानी की सच्चाई दुनिया के सामने लाकर रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनका नाम था डॉक्टर SR राव। आप जरा सोचिए, ये काम कितना मुश्किल था। उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व का कोई नामो निशान नहीं था। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे बस एक कहानी मानते थे। फंडिंग सिर्फ 800 रुपए से उन्होंने अपना मिशन शुरू किया, लेकिन उनका यकीन पक्का था कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज हैं। ये कोई एक दिन की खोज नहीं थी, बल्कि दशकों की मेहनत थी। शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर खुदाई से। फिर 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी और खोज पानी के नीचे पहुंची। 80 के दशक में एक के बाद एक 12 अभियान चलाए गए। 2000 के दशक में सोनार जैसी मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल हुआ और फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की डुबकी ने इस जगह को पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। तो सवाल ये है कि इतने सालों की मेहनत के बाद मिला क्या? अब बात करते हैं उन ठोस सबूतों की जिन्होंने एक कहानी को हकीकत में बदल दिया। जरा कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों को आधा किलोमीटर से भी लंबी एक दीवार मिलती है। 30 से ज्यादा पत्थर के खंभे जो शायद कभी किसी आलीशान महल का हिस्सा रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, ऐसे पत्थर के लंगर मिले जो ये साबित करते थे कि यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं थी, ये एक पूरे शहर के पक्के सबूत थे। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज तो अब होनी थी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि वहां मिला एक कलाकृति का टुकड़ा 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9000 साल पुराना था। मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी पुराना है। इस एक खोज ने तो इतिहास की किताबों को ही दोबारा लिखने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर आकर कहानी और हकीकत एक हो जाते हैं। एक तरफ रखिए महाभारत में लिखी बातें और दूसरी तरफ रखिए समुद्र से मिले सबूत। ग्रंथों में लिखा है एक किलेबंद शहर था, यहाँ 560 मीटर लंबी दीवार मिली। ग्रंथों में एक बड़े बंदरगाह का जिक्र है, यहाँ आधुनिक पत्थर के लंगर मिले। मतलब एक एक बात का सीधा मेल था जिसने साबित कर दिया कि कहानी में बहुत सच्चाई थी।
ठीक है, शहर मिल गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। आखिर द्वारका डूबी कैसे? क्या यह सिर्फ एक श्राप था या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी थी? और इसका जवाब कमाल का है, क्योंकि यहीं पर आस्था और विज्ञान एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वो है सी लेवल राइज थ्योरी। उनका मानना है कि हजारों साल पहले शायद किसी बड़ी सुनामी या क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया। अब सोचिए, ऐसी घटना किसी भी तटीय शहर को ठीक वैसे ही डुबो सकती है जैसा महाभारत में लिखा है। यानी ग्रंथों में जिसे समुद्र का शहर को वापस लेना कहा गया, वो असल में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना हो सकती है। कहानी और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ अतीत में ही खत्म नहीं होती, ये आज भी जिंदा है। इसी साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पानी के नीचे जाके उस पवित्र स्थल पर पूजा की, तो उन्होंने द्वारका को सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं, बल्कि भारत की एक जीती जागती सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के तौर पर स्थापित कर दिया। और आखिर में बात घूम फिरकर डॉक्टर राव के उसी विश्वास पर आती है। उनका नजरिया बिल्कुल साफ था कि अगर हम इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं, बल्कि इतिहास के सुरागों की तरह देखें, तो ये हमें अतीत के कई खोए हुए पन्नों तक पहुंचा सकती हैं। तो द्वारका की ये पूरी पड़ताल हमें सिखाती है कि कभी-कभी आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी दूसरी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में ऐसे और कितने सच दबे हुए हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रहे हैं।